पाठ 2 भाग्य अपना अपना। पाठ प्रवेश। इस संसार में जो ईमानदार और मेहनती हैं, उनके पास जो कुछ भी है वे उसी में संतुष्ट हैं। वे ही जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं। दूसरी ओर जो दूसरों की खुशी से जलते हैं और कभी भी संतुष्ट नहीं होते, वे सदैव दुखी रहते हैं। ईश्वर भी ऐसे व्यक्तियों का साथ नहीं देता। बहुत साल पहले जापान के एक गांव में 2 किसान पड़ोसी थे। वे दोनों ही गरीब थे और छोटी छोटी झोपड़ियों में पास पास रहते थे। लेकिन दोनों में बड़ा अंतर था। एक किसान जिसका खेत काफी बड़ा था, वह आलसी और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का होने के कारण दुखी रहता था। दूसरे किसान का खेत बहुत ही छोटा था, पर वह बहुत मेहनती, ईमानदार और प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति था। इसलिए गरीब होते हुए भी वह बड़ा सुखी था। एक बार जब नया साल आने में केवल एक ही दिन रह गया था, तो दोनों ने एक दूसरे को नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा, नए वर्ष के अगले दिन आप कोई ऐसा सुंदर सपना देखें जो आगे जाकर आपके जीवन को सुखी बना दे। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घरों के रास्ते पर जाने के लिए तैयार हुए और बोले, नए वर्ष के तीसरे दिन यहीं मिलकर अपने अपने सपनों के बारे में बातें करेंगे। नया साल आया और दोनों पड़ोसियों ने अपने अपने तरीके से उसे मनाया। वे पूरी रात जागते रहे और सुबह नए वर्ष का पहला उगता सूरज देखने के बाद गहरी नींद में सो गए। इस नींद में दोनों ने ही सपने देखे। वायदे के मुताबिक दोनों पड़ोसी तीसरे दिन सड़क के उसी किनारे पर मिले। दोनों ही हर्षोल्लास से परिपूर्ण थे। हाँ, मैंने एक सपना देखा। और तुमने भी कोई सपना देखा है क्या? दोनों ने एक दूसरे से पूछा। पहले बड़े खेत वाला पड़ोसी बोला, मैंने सपना देखा कि मेरा भाग्योदय होने वाला है और यह भाग्योदय धरती से होगा। अब तुम बताओ, तुमने सपने में क्या देखा? छोटे खेत वाला पड़ोसी बोला, हाँ, मैंने भी यही देखा कि मेरा भाग्योदय होगा, लेकिन वह धरती से नहीं, स्वर्ग से होगा। दोनों ने एक दूसरे के सपनों को अच्छा बताते हुए विदा ली और अपने अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद मौसम में कुछ गर्मी आ गई और बर्फ पड़नी बंद हो गई। आज तो सूरज भी पूरा निकला था। छोटे खेत वाले किसान ने सोचा कि अब खेत में काम करना शुरू कर देना चाहिए। वह जानता था कि अपना हाथ जगन्नाथ। नए साल को शुरू हुए भी कई दिन बीत चुके थे। आलस करने से काम नहीं चलेगा, ऐसा सोचकर वह अपने खेत में जाकर काम करने लगा। काम करते करते दोपहर हो गई कि तभी उसका फावड़ा किसी पत्थर से जा टकराया। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अब यदि यह पत्थर यहाँ आ ही गया है तो इसे उठाकर बाहर कर देना चाहिए। उसने जोर लगाकर उस पत्थर को वहां से हटा दिया। लेकिन यह क्या, पत्थर हटते ही उसने देखा कि उसके नीचे एक कलश दबा हुआ है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। एक बारगी उसका चेहरा खिल उठा कि उसे इतना धन प्राप्त हो गया है। पर तभी उसे अपने पड़ोसी के सपने का ख्याल हो आया, जिसने कहा था कि उसका भाग्योदय तो धरती से होगा। इस ईमानदार और भले किसान ने सोचा, हो न हो यह धन मेरे पड़ोसी के लिए ही होगा। गलती से मेरे खेत में आ गया है, इसलिए सपने के अनुसार इस पर मेरा नहीं, पड़ोसी का ही हक है। ऐसा सोचकर वह अपने पड़ोसी के घर गया और उससे बोला, भाई, बधाई हो, तुम्हारा भाग्योदय मेरी धरती पर हो गया है। तुम्हारे सपने के अनुसार ही वहां धरती के भीतर एक बड़ा कलश निकला है जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। जब भी समय मिले अपने भाग्य को मेरे खेत से ले आना। ऐसा कहकर वह अपने घर आ गया और अपनी पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी यह सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई कि उसके पति ने अपने पड़ोसी को ईमानदारी से सारी बात बता दी। वे बड़े निश्चिंत होकर बातें करते रहे कि चलो अब उसके पड़ोसी की गरीबी तो दूर हो जाएगी। उनके मन में तनिक भी ईर्ष्या न थी।
वे अपने पड़ोसी की समृद्धि से खुश थे। किसान की पत्नी बोली, देखो अब ठंड बढ़ गई है, तुम यहाँ चूल्हे के पास आकर बैठ जाओ, यहाँ थोड़ी गर्माहट है, यहीं बैठकर खाना भी खा लेना। उसे अपनी पत्नी की यह बात बड़ी अच्छी लगी। वह चूल्हे के पास आकर बैठ गया। तब उसकी पत्नी ने उसे एक कटोरे में चावल और दूसरे में थोड़ी सी दाल दे दी। उसे खाना देकर पत्नी ने भी अपना खाना ले लिया और दोनों प्रेम से बातें करते हुए खाना खाने लगे। दूसरी ओर उसका पड़ोसी यह सोचकर जल्दी जल्दी खेत की ओर भागा कि कहीं कोई उसके कलश में से सोने के सिक्के चुरा कर न ले जाए। उसके पैरों में जैसे पंख लग गए थे। पहला शक तो उसे अपने पड़ोसी पर ही था, क्योंकि उसी ने तो सबसे पहले कलश देखा था। खेत में जाकर उसने एक बड़े पत्थर के नीचे झांका तो उसे बड़ा कलश चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने बड़े उत्साह के साथ कलश को निकाल लिया और अपने घर ले आया। कलश बहुत भारी था। उसकी पत्नी उस कलश को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने मिलकर उस कलश का ढक्कन उठाया तो उनके होश उड़ गए। दोनों डर कर चिल्ला उठे। उन्होंने जल्दी से ढक्कन बंद कर दिया। बड़े खेत वाले किसान को अपने पड़ोसी पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि उसके पड़ोसी ने उसके साथ कैसा मजाक किया है। सांपों से भरे कलश को सोने के सिक्कों से भरा कलश बताकर उसने उसका मखौल उड़ाया है। गुस्से से भरकर उसने सोचा कि वह अभी अपने पड़ोसी के घर जाकर इस मजाक का बदला लेगा। फिर क्या था, उसने अपने घर से एक सीढ़ी निकाली और थोड़े समय बाद सावधानी से कलश उठाया कि कहीं सांप उसे न काट लें। पर इस बार उसे कलश थोड़ा हल्का लगा। उसने पड़ोसी के घर की छत के साथ अपनी सीढ़ी लगा दी और धुएं की चिमनी से नीचे झांक कर देखा। वहां दोनों पति पत्नी भोजन कर रहे थे। उसने सोचा कि इन्हें मजा चखाने का यही सबसे अच्छा अवसर है। जब इनके खाने में ये सांप जाकर गिरेंगे तब उन्हें अपनी करनी का फल मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने सांपों से भरा वह कलश चिमनी से नीचे उलट दिया। पर यह क्या, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। नीचे लगातार सोने के सिक्के गिर रहे थे। सांपों का तो नामो निशान भी न था। इस तरह अचानक सिक्कों की बरसात से पति पत्नी दोनों हतप्रभ रह गए। उस किसान ने दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद देते हुए कहा, हे भगवान, तुम्हारी कृपा हुई है। हम दोनों पड़ोसियों के सपनों को पूरा कर दिया। मेरे पड़ोसी का भाग्योदय धरती से हो गया और मेरा भाग्योदय स्वर्ग से। ऐसी ही कृपा सब पर बनाए रखना। यह कहते कहते खुशी के मारे उसकी आंखें भर आईं। बड़े खेत वाला किसान सब कुछ सुन रहा था। उसने चिमनी से नीचे झांकते हुए सोचा, संभवतः कुछ सांप खेत से निकलकर उस कलश में चले गए होंगे, पर बाद में निकल भागे होंगे। वह समझ चुका था कि यह तो उसकी ईर्ष्या की सजा है जो नए साल के देवता तोशीगामी ने उसे दी है। लेखक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण। जापानी कथा का अनुवाद।